गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जीपीएम स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में जानकारी ली थी। आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम हिंदी में पूर्णकाल के रूप में जानते हैं। जब भी कोई वाक्य का अंत चुका है, चुकी है, चुके हैं से होता है, या फिर या है, ई है, ये सब होता है, या गए हैं, ए हैं, जैसे कोई कार्य पूर्ण हो चुका है और उसका संबंध वर्तमान में भी है, तो हम उस स्थान पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारे होते हैं हैज़ और हैव। हैज़ का यूज़ होता है ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नेम के साथ में, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। हैव का यूज़ होता है आई, यू, वी और दे के साथ, मतलब जहाँ सब्जेक्ट हमारा आई, यू, वी, दे होगा वहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैव। सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं हम इसका। सेंटेंस फॉर्मेशन हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। वे आ गए हैं, दे हैव कम। मान लीजिए यहाँ हमको बोलना पड़ता है वह आ गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वह आ गया है, ही हैज़ कम। जो सब्जेक्ट में लिखा होगा उसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे वह जा चुका है, ही हैज़ गॉन, तो हैज़ कहाँ लग रहा है, ही के साथ, ही हैज़ गॉन। गॉन क्या है, गो का थर्ड फॉर्म। राधा समझ गई है, राधा हैज़ अंडरस्टूड। मैं डिनर कर चुकी हूँ, आई हैव टेकन डिनर। हम खो गए हैं, वी हैव लॉस्ट। ऐसे ही आप सारे एग्जाम्पल्स को सब्जेक्ट चेंज कर करके भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही है, वहाँ हमने क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है, हैज़। जहाँ हमारा सब्जेक्ट आई है, वी है, दे हैं, वहाँ हमने क्या यूज़ किया है, हेल्पिंग वर्ब हैव। तो ये हमारा हो गया असर्टिव सेंटेंसेस, मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। चलिए आगे हम देखते हैं कि परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जहां हम डिनायल मोड में रहते हैं, नहीं बोलते हैं, वहां पर हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस आता है। नेगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले हम सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो सेंटेंस फॉर्मेशन हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा हैज़ और हैव है, प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हम नहीं आए हैं, वी हैव नॉट कम। कम क्या हो रहा है यहाँ पर, कम है हमारा सब्जेक्ट का ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। कम क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। कम, कम का ही थर्ड फॉर्म है, कम, केम, कम। ठीक, वे नहीं गए हैं, दे हैव नॉट गॉन। गॉन क्या हो रहा है, गॉन है हमारा गो का थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन। वह नहीं पढ़ा है, ही हैज़ नॉट स्टडीड। स्टडीड क्या है आपका, स्टडी का थर्ड फॉर्म, स्टडी, स्टडीड और स्टडीड। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हमको थर्ड फॉर्म समझने पड़ेंगे। हमने भोजन नहीं किया है, वी हैव नॉट टेकन फूड। टेकन क्या हो रहा है आपका, टेक का सेकेंड फॉर्म। टेक का सेकेंड फॉर्म हो गया टेक, टुक, और ये हमारा थर्ड फॉर्म टेकन। तो टेक का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है। वह यहाँ नहीं पहुंची है, शी हैज़ नॉट कम हियर। पहुंची है के लिए हम अराइव्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, शी हैज़ नॉट अराइव्ड हियर। दो प्रकार से हम लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं शी हैज़ नॉट कम हियर और शी हैज़ नॉट अराइव्ड हियर। तो अराइव्ड क्या है आपका, अराइव का थर्ड फॉर्म है। जैसे कम आपका कम, अराइव, अराइव्ड और अराइव्ड, ये क्या हो गया आपका अराइव का तीनों फॉर्म। वैसे ही कम क्या है, कम, केम, कम।
तो यहाँ हमने क्या यूज किया हुआ है, कम का थर्ड फॉर्म। साथ ही में हमको ध्यान देने की जरूरत है कि हम हैज और हैव कहाँ यूज करेंगे। जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा, हैज किसके साथ यूज होता है, हैज होगा आपका ही, शी, इट, या फिर कोई भी सिंगल नाम। मान लो यहाँ पर मैं हम नहीं आए हैं की जगह लिख दूंगी राधा नहीं आई है, तो राधा हैज नॉट कम हियर। वैसे ही कोई भी सिंगल नेम, इनके साथ हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हैज। और हैव का यूज कहाँ होगा, हैव आपका यूज होगा आई, यू, वी, दे। जहां पर भी आपका सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे होगा वहां हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगा हैव। हम इसे और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जहां पर भी हमारे पास ही है, शी है, अभी हमने नाम का एग्जाम्पल नहीं लिखा, वहां हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो जा रहा है, हैज। जहां हमारा सब्जेक्ट वी है, दे है, वहां हेल्पिंग वर्ब क्या हो जा रहा है, हैव। तो ये हमारा कंप्लीट होता है नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। चलिए अब समझते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इंटेरोगेटिव शब्द जो होता है वो इंटेरोगेशन से बना होता है, मतलब जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं तो उसका सेंटेंस फॉर्मेशन रहता है सब्जेक्ट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे हमने शुरू में देखा था इंडेफिनिट में भी हमने हेल्पिंग वर्ब सामने लाया था, कॉन्टिन्यूअस में भी हेल्पिंग वर्ब सामने लाया था, एज इट इज आपका प्रेजेंट परफेक्ट में भी होगा कि आपका हेल्पिंग वर्ब सामने आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या है, हैज और हैव। एग्जाम्पल से समझते हैं, क्या आप वहां पहुंच चुके हैं, क्या आप वहां पहुंच चुके हैं, हैव यू रीच्ड देयर। क्या हम यहाँ आ गए हैं, हैव वी कम हियर। क्या राधा इसे समझ गई है, हैज राधा अंडरस्टूड दिस। क्या वह पागल हो गया है, हैज ही गॉन मैड। क्या मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई हूँ, हैव आई पास्ड इन द एग्जाम। यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज जो रहेगी कि हम हैज और हैव का यूज कहाँ करेंगे। हैज आपका किसके साथ यूज होगा, हैज यूज होगा जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, शी, इट, या फिर कोई भी सिंगल नेम। ऐसे ही हैव तब यूज होगा जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, यू, वी और दे। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम हैज कहाँ लगाएंगे और हैव कहाँ लगाएंगे। तो जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है, फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इस प्रकार हमने आज समझा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। आप लोगों ने जीपीएम स्पोकन इंग्लिश क्लासेस को बहुत ही धैर्य से देखा और समझा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।